बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल विलेज फूड नेचुरल में अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाऊंगी आम का मुरब्बा, क्योंकि आजकल आम का सीज़न है तो कच्चे आम जो है कच्चे पक्के दोनों मिल जाते हैं, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसके लिए मैंने चलें फिर शुरू करते हैं। आपको बताते हैं 2 अदद मैंने आम लिए हैं, कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में, और 1 छन्नी मैंने आम लिया है और 1 छन्नी ही तकरीबन मैंने थोड़ी सी कम है छन्नी से मैंने चीनी लिया है। 1 लीमू का रस निकाल लिया है। अब हम इसको घी में डालेंगे। और नींबू बहुत अच्छा मुरब्बा बनता है, नींबू से जायका भी अच्छा होता है, और इसको आप 2-3 महीने तक फ्रीज़र में सेव रख सकते हैं। ये हमने सारी चीज़ें एक साथ डाली हैं, चीनी भी, आम भी और नींबू भी। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। हल्की हल्की आंच पे आपने इसको रखना है ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखिए, क्योंकि मैंने आम काफ़ी देर के इसको छील के चीरे हुए थे, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, इसलिए चीनी जल्दी मेल्ट हो रही है। और आपने कच्चे आम लेने हैं और इसका बहुत ही अच्छा मुरब्बा बनता है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। ये देखिए हमारी चीनी इसमें मेल्ट हो रही है। इसको हम हल्की आंच पे ना थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। फिर हम इसको दोबारा पकाएंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती और ये गल नहीं जाता। ये देखिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखा, तो ये चीनी मेल्ट हो गई है और ये पकना शुरू हो गया। ये पक रहा, हमने इनको अच्छी तरह इसको पकाना। खाने में बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। अब हम इसे कुछ देर और पकाएंगे। अब हम इसको दोबारा ढाल देंगे, ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए मुरब्बा हमारा तैयार है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे। ये देखिए हमने कुछ इस तरह से ये बनाया है कि आप इसको जैम की तरह डबल रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको छन्नी में निकालें। आप चम्मच के साथ भी खा सकते हो, आप डबल रोटी पे जैम के लिए जो जैम की तरह आप लगा के और डबल रोटी भी आप खा सकते हो। बहुत मज़ेदार आपको डबल रोटी लगेगी इससे। ये देखिए हमारा सोना तैयार हो गया। ये देखिए ये देखिए
कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी है। ये देखिए, घर में ज़रूर बनाएं अपने लिए और मेहमानों के लिए भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को क्लिक करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके कि मैं बेहतर से बेहतर रेसिपी बना सकूं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।